नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिपल सी सक्सेस पॉइंट में। आज का वीडियो उन सभी साथियों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बेहतरीन ग्रेड से पास होना चाहते हैं। अगर आपका ट्रिपल सी एग्ज़ाम अगस्त या सितंबर मंथ में होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपके लिए 100 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और संभवतः आपके एग्ज़ाम में भी यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल इस प्रकार से क्वेश्चन होने वाले हैं जिस प्रकार से आपका पेपर आता है। आपके पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। अगर आप इसमें 80+ स्कोर कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी किस तकनीक पर आधारित थी? ऑप्शन हैं वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर। तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी है वह किस तकनीक पर आधारित थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं आईसी। नेक्स्ट, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मॉनिटर, सीपीयू, रैम, रोम। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सीपीयू को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है? विंडोज़, लाइनक्स, मैक ओएस, MS DOS। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है? आंसर होगा लाइनक्स। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। MS वर्ड में टेक्स्ट कॉपी करने के लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल होता है? Ctrl+C, Ctrl+B, Ctrl+X, Ctrl+P। तो MS वर्ड में आप टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करना चाहिए? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+C शॉर्टकट की का उपयोग करना होता है। कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग करना होगा। अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट करने के लिए Ctrl+B का उपयोग करना है, और कट करना चाहते हैं तो कट करने के लिए Ctrl+X का उपयोग करना है, और Ctrl+P का उपयोग हम प्रिंट करने के लिए करते हैं। Ctrl+P का उपयोग प्रिंट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, MS वर्ड में स्पेलिंग को स्वतः सही करने की सुविधा क्या कहलाती है? ऑटो रिकवर, ऑटो फॉर्मेट, ऑटो करेक्ट या फिर स्पेलिंग चेक। तो MS वर्ड में आप स्पेलिंग को स्वतः सही करना चाहते हैं। जैसे आप MS वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हैं और उन बीच बीच में कहीं पैराग्राफ में बीच में कहीं बहुत बार गलतियां हैं, कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हैं, तो आप अपने आप सही स्वतः सही करना चाहते हैं उसको बिना सही किए, तो आप कैसे करेंगे? तो आपको ऑटो करेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जो भी स्पेलिंग होंगी वह सही हो जाएंगी, मिस्टेक होंगी, एरर होंगी, वो सही हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑटो करेक्ट। MS एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल होता है? बराबर, प्लस, @ या फिर $। तो MS एक्सेल में जब आप फॉर्मूला शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बराबर का सिंबल इस्तेमाल करना होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग होता है? Ctrl+M, Ctrl+N, Ctrl+S, Ctrl+P। तो आप MS पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड बनाना चाहते हैं या नई स्लाइड डालना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करना होगा आपको? ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+M का उपयोग करना होगा। MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड डालने के लिए Ctrl+M का उपयोग करना होता है। HTTP स्टैंड्स फॉर, यानी कि HTTP का पूरा नाम क्या है? HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो आंसर होगा क्रोम एक प्रकार का वेब ब्राउज़र होता है। फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र होता है। सफारी भी पहले के समय में वेब ब्राउज़र माना जाता था, लेकिन जो बिंग जो होता है वह वेब ब्राउज़र नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा बिंग कोई भी वेब ब्राउज़र नहीं है।
नेक्स्ट, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? POP3 प्रोटोकॉल, SMTP प्रोटोकॉल, IMAP प्रोटोकॉल या फिर FTP प्रोटोकॉल। तो आप ईमेल को भेजना चाहते हैं तो किस प्रोटोकॉल का उपयोग करना होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग करना होगा। अगर आप ईमेल भेजना चाहते हैं तो आपको SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग करना होगा। ई गवर्नेंस में भारत में कौन सा प्रोजेक्ट आयकर फाइलिंग से संबंधित है? तो ई गवर्नेंस में भारत में कौन सा प्रोजेक्ट आयकर फाइलिंग से संबंधित है? ऑप्शन है MCA21, ट्रेसेस, GSTN या फिर डिजीलॉकर। तो ई गवर्नेंस में भारत में कौन सा प्रोजेक्ट आयकर फाइलिंग से संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ट्रेसेस, TRACES। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा ट्रेसेस। डिजिटल भुगतान में UPI का मतलब क्या है? डिजिटल भुगतान में UPI का मतलब, यानी कि यहाँ पर UPI की फुल फॉर्म पूछी गई है। UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ट्रांजैक्शन के लिए NPCI द्वारा विकसित ऐप कौन सा है? NPCI के द्वारा विकसित ऐप कौन सा है? पेटीएम, भीम, फ़ोनपे या फिर गूगल पे। तो आंसर होगा जो NPCI द्वारा विकसित ऐप है। आप सभी जानते हैं जो UPI के लिए तो हम चारों का यूज करते हैं, लेकिन जो NPCI द्वारा विकसित ऐप है वह होगा भीम ऐप, जो कि सरकारी एक तौर पर सरकारी ऐप माना जाता है। भीम ऐप UPI ट्रांजैक्शन के लिए NPCI द्वारा विकसित ऐप कौन सा है? तो भीम ऐप। विंडोज़ में कंप्यूटर स्क्रीन लॉक करने के लिए कौन सी संयोजन है? आप विंडोज़ में कंप्यूटर स्क्रीन को लॉक करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करना होगा? कंट्रोल के साथ L, विंडोज़ के साथ L, ऑल्ट के साथ L, शिफ्ट के साथ L। तो विंडोज़ में कंप्यूटर स्क्रीन को लॉक करने के लिए आपको विंडोज़ के साथ L दबाना होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा विंडोज़ प्लस L। कौन सा वायरस ईमेल अटैचमेंट के जरिए फैलता है? ट्रोजन, वॉर्म, स्पाईवेयर, एडवेयर। तो कौन सा वायरस ईमेल अटैचमेंट के जरिए फैलता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा वॉर्म, WORM वायरस ईमेल अटैचमेंट के जरिए फैलता है। कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है? रैम, कैश, रोम, रजिस्टर। तो कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो रोम मेमोरी होती है वो एक नॉन वोलेटाइल होती है। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है तो रैम मेमोरी वोलेटाइल होती है और रोम होती है नॉन वोलेटाइल। और सबसे तेज़ मेमोरी पूछ ले तो सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है? आप याद रखिए सबसे तेज़ मेमोरी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है? तो कैश मेमोरी सबसे तेज़ मेमोरी होती है। MS वर्ड में फाइल सेव करने के लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल होता है? Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+S, Ctrl+X। तो फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आपको किस कमांड का उपयोग करना होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी Ctrl+S का उपयोग करना होता है फाइल को सेव करने के लिए। और Ctrl+C का उपयोग होता है कट करने के लिए, B का उपयोग होता है पेस्ट करने के लिए, X का उपयोग होता है और X का उपयोग होता है कट करने के लिए और C का उपयोग होता है कॉपी करने के लिए। नंबर का औसत निकालने के लिए एक्सेल में कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है? सम, एवरेज, AVG या एवरेज या फिर मीन। नंबर का औसत निकालने के लिए आप एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एवरेज। तो कंप्लीट एवरेज लिखा है वह ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा एवरेज। MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के लिए कौन सी सुविधा है? तो मूवमेंट के लिए कौन सी सुविधा है? ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो या फिर लेआउट। तो आप टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की मूवमेंट करना चाहते हैं तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एनिमेशन।
अगर आप पूरी स्लाइड में मूवमेंट करेंगे, या स्लाइड एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने में कुछ बीच में आए तो उसको वह होता है ट्रांजिशन, उसके लिए होगा हमारा ट्रांजिशन। लेकिन आप किसी ऑब्जेक्ट स्लाइड के अंदर ही वह ऑब्जेक्ट है उसको गति करना चाहते हैं, उसको मूवमेंट करना चाहते हैं, तो वो अंतर्गत एनिमेशन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा एनिमेशन। किसी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? होम पेज, इंडेक्स पेज, मेन पेज या स्टार्ट पेज। तो किसी वेबसाइट का पहला पता क्या कहलाता है? आंसर होगा होम पेज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, होम पेज कहलाता है। नेक्स्ट, विंडोज़ में टास्क मैनेजर को सीधे खोलने के लिए कौन सी कुंजी है? आप विंडोज़ में टास्क मैनेजर खोलना चाहते हैं तो किस कुंजी का उपयोग करना होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप का उपयोग करना होगा। अगर आप विंडोज़ में टास्क मैनेजर खोलना चाहते हैं, आप सिंपली खोल सकते हैं, माउस से भी खोल सकते हैं, लेकिन उसमें शॉर्टकट कुंजी पूछी है, इसलिए कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस आपको एस्केप दबाना होगा, जिससे आप टास्क मैनेजर को खोल सकते हैं। इनमें से कौन सा साइबर क्राइम है? इनमें से कौन सा साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है? फिशिंग, ब्लॉगिंग, ब्राउजिंग या फिर एडिटिंग। तो कौन सा साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिशिंग। फिशिंग जो होता है साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिल्मवेयर सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ब्राउज़र में वर्तमान वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? आप वर्तमान वेब पेज हैं उसको रिफ्रेश करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, F5। F5 की मदद से हम ब्राउज़र में रिफ्रेश कर सकते हैं और सिंपली भी रिफ्रेश कर सकते हैं। और कोई वेबसाइट चला रहे हो, आप कोई ब्राउज़र में कुछ भी चला रहे हो तो F5 की मदद से आप रिफ्रेश कर सकते हैं। डोमेन नेम सिस्टम का प्रबंधन कौन सा संगठन करता है? एक चीज़ याद रखने वाली चीज़ है डीएनएस। डीएनएस की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है वो आपसे कि डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आंसर होगा डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। और पूछा गया है डीएनएस का प्रबंधन कौन सा संगठन करता है? ऑप्शन है W3C, ICANN, IEEF या फिर IETF। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ICANN डीएनएस प्रबंधन का संगठन करता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से प्रोसेसिंग के लिए संग्रहित करता है? तो कौन सा भाग है जो अस्थायी रूप से संग्रहित करता है? ऑप्शन है रैम, हार्ड डिस्क या फिर कैश। तो कौन सा भाग है जो डेटा को अस्थायी रूप से प्रोसेसिंग के लिए संग्रहित करता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रैम। अगर आपसे पूछ ले अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से, ठीक है रैम हो गया। अगर आपसे यहीं पर अस्थायी की जगह केवल स्थायी कर दे तो स्थायी के लिए आपका राइट आंसर होगा, स्थायी अगर पूछ ले तो स्थायी के लिए राइट आंसर होगा रोम। स्थायी रूप से प्रोसेसिंग कौन करता है? रोम। अस्थायी रूप से प्रोसेसिंग करता है रैम। पिछली क्रिया को रद्द करने के लिए कौन सी की संयोजन प्रयोग किया जाता है? पिछली क्रिया को रद्द करने के लिए कौन सा की संयोजन प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस एक्स। तो पिछली क्रिया को रद्द करने के लिए कौन से की संयोजन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस जेड। अगर पिछली क्रिया को रद्द करने के लिए यहाँ पर सी से पूछ सकता था अंडू करने के लिए कौन से की का प्रयोग किया जाता है? वही है अंडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग किया जाता है। और रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग किया जाता है। और कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग किया जाता है। अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू का उपयोग किया जाता है। एक्सेल में कौन सा फंक्शन किसी रेंज में संख्यात्मक प्रविष्टियों की गिनती करता है?
काउंट, काउंटा, काउंटिव या फिर सम। एक्सेल में कौन सा फंक्शन किसी रेंज में संख्यात्मक प्रविष्टियों की गिनती करता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काउंट। पावर पॉइंट में स्लाइड को अनुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए कौन सा व्यू इस्तेमाल होता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड शो व्यू। तो कौन सा आपका राइट आंसर होगा? पावर पॉइंट में स्लाइड को अनुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए कौन सा व्यू इस्तेमाल होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? FTP, SMTP, HTTP या फिर POP3। तो इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मेल सर्वर से संदेश प्राप्त करने के लिए कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल उपयोग होता है? SMTP, POP3, FTP, HTTP। तो मेल सर्वर से संदेश प्राप्त करने के लिए ईमेल प्रोटोकॉल कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस में कौन सी सेवा दस्तावेजों के लिए डिजिटल लॉकर प्रदान करती है? ट्रेसेस, डिजी लॉकर, GSTN या फिर भीम। तो आंसर होगा ई गवर्नेंस में कौन सी सेवा दस्तावेजों के लिए पूछा गया है, दस्तावेजों के लिए पूछा गया है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिजी लॉकर। आप डिजी लॉकर में अपने सभी प्रकार के दस्तावेज को ऑनलाइन फॉर्म में रख सकते हैं और वह दस्तावेज आपकी सभी जगह मान्य भी होंगे। भारत में कौन सी भुगतान प्रणाली बैंक खातों के लिए तुरंत धन हस्तांतरण की सुविधा देती है? NEFT, RTGS, UPI या फिर IMPS। इस क्वेश्चन का जवाब तो सभी जानते होंगे। भुगतान के लिए सबसे अच्छी प्रणाली कौन सी है? तो UPI। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा UPI। विंडोज़ में रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? Windows+R, Windows+E, विंडोज़ Ctrl+R, Alt+R। तो विंडोज़ में आप रन डायलॉग खोलना चाहते हैं, आपको विंडोज़ ऑप्शन ए अभी में कोई आंसर होगा, क्योंकि विंडोज़ के साथ हम कोई छेड़खानी करते हैं तो आंसर विंडोज़ में ही आता है। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, Windows+R। विंडोज़ में रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो Windows+R का उपयोग किया जाता है। कौन सा मालवेयर खुद को वैध सॉफ्टवेयर के रूप में छुपाता है? वॉर्म, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर। तो कौन सा मालवेयर खुद को वैध सॉफ्टवेयर के रूप में छुपाता है? तो आंसर होगा ट्रोजन हॉर्स, जो कि अपने आप को वैध सॉफ्टवेयर के रूप में छुपाता है। कंप्यूटर में सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है? इस क्वेश्चन का जवाब हम पहले कर चुके हैं कि कैश। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कैश मेमोरी सबसे तेज़ मेमोरी होती है। MS वर्ड में पेज सेटअप विकल्प किस मेनू में होता है? होम, इंसर्ट, लेआउट या फिर पेज लेआउट बोल सकते हैं, या फिर व्यू। तो MS वर्ड में पेज सेटअप किस मेन्यू में मिलता है? आंसर होगा लेआउट मेन्यू में मिलता है, या फिर पेज लेआउट मेन्यू पर मिलता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिशत डेटा दिखाने के लिए एक्सेल का कौन सा चार्ट सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट या फिर कॉलम चार्ट। तो प्रतिशत डेटा दिखाने के लिए एक्सेल में कौन सा चार्ट सबसे उपयुक्त माना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाई चार्ट का उपयोग किया जाता है एक्सेल में चार्ट दिखाने के लिए, चार्ट में डेटा दिखाने के लिए। पावर पॉइंट में एनिमेशन जोड़ने का विकल्प किस टैब में होता है? इंसर्ट,
डिज़ाइन, एनिमेशन या फिर ट्रांजिशन। तो पावर पॉइंट में आप एनिमेशन को जोड़ना चाहते हैं तो आप कहाँ से जोड़ेंगे, आपको किस मेन्यू पर क्लिक करना होगा? तो आंसर होगा आप एनिमेशन। अगर आप एनिमेशन जोड़ना चाहते हैं तो आप एनिमेशन ही मेन्यू पर क्लिक करेंगे, तभी तो आप एनिमेशन जोड़ पाएंगे। ट्रांजिशन पर क्लिक करेंगे तो आप ट्रांजिशन जोड़ सकते हैं। डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे तो आप डिज़ाइन कोई सा डिज़ाइन कर सकते हैं। और इंसर्ट मेन्यू तो होता ही है। विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। तो विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? आंसर होगा विंडोज़ एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा उपकरण टेलीफोन लाइनों के लिए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है? स्विच, राउटर, मॉडेम या फिर एसयूवी हब। तो कौन सा उपकरण है जो टेलीफोन लाइनों के लिए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉडेम। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मॉडेम यही है जो टेलीफोन लाइनों के लिए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदल देता है और हम कॉल रिसीव कर पाते हैं। इनमें से कौन सा एक वैध IPv4 पता है? तो इनमें से कौन एक वैध IPv4 पता है? तो आंसर होगा 192.168.0.1। ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, गूगल द्वारा कौन सी सेवा क्लाउड स्टोरेज के लिए उपयोग की जाती है? वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स या फिर आई क्लाउड। गूगल द्वारा कौन सी सेवा है जो कि क्लाउड स्टोरेज के लिए उपयोग की जाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, जो गूगल द्वारा दी गई है। हमको क्लाउड डाटा को स्टोरेज करने के लिए गूगल ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गूगल के द्वारा दी गई है। MS वर्ड में व्याकरण जांचने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? स्पेलिंग, ग्रामर, ऑटो करेक्ट, थ्योसरस, ट्रैक चेंजेस। तो MS वर्ड में आप व्याकरण जांचना चाहते हैं तो किस विकल्प का प्रयोग करना होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प का प्रयोग करना होगा। वहां से आप ग्रामर जांच सकते हैं। वर्तमान तिथि प्राप्त करने के लिए एक्सेल में कौन सा फंक्शन प्रयोग होता है? तो वर्तमान तिथि को प्राप्त करने के लिए एक्सेल में कौन सा फंक्शन प्रयोग होता है? आंसर होगा एक्सेल में टुडे फंक्शन का प्रयोग किया जाता है वर्तमान तिथि को प्राप्त करने के लिए। पावर पॉइंट का कौन सा व्यू सभी स्लाइड्स को छोटे रूप में दिखाता है? नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, आउटलाइन व्यू या फिर रीडिंग व्यू। आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू। सॉर्टर मतलब सॉर्ट करने वाला। पावर पॉइंट का कौन सा व्यू स्लाइड को छोटे रूप में दिखाता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ में फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? विंडोज़ +E, विंडोज़ +F, विंडोज़ +R, विंडोज़ +X। आप विंडोज़ में फाइल एक्सप्लोरर खोलना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करना होगा? और आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विंडोज़ +E का प्रयोग करना होगा फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए। कौन सा संगठन वर्ल्ड वाइड वेब, एक इम्पोर्टेंट बात, वर्ल्ड वाइड वेब इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है WWW। पूछा गया है कौन सा संगठन वर्ल्ड वाइड वेब मानकों का विकास और रखरखाव करता है? ऑप्शन है W3C, ICANN, IETF या फिर ISO। तो कौन सा संगठन है जो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW मानकों का विकास और रखरखाव करता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, W3C। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, W3C। कौन सा साइबर अटैक नेटवर्क को ट्रैफिक से भर देता है? फिशिंग, DDoS अटैक, मालवेयर इंजेक्शन या फिर स्पूफिंग। तो कौन सा साइबर अटैक नेटवर्क को ट्रैफिक से भर देता है?
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा DDoS अटैक। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा DDoS अटैक, जो कि साइबर अटैक है। वह नेटवर्क को ट्रैफिक से भर देता है, यानी कि नेटवर्क को बिजी कर देता है। विंडोज़ में डेस्कटॉप रिफ्रेश करने के लिए कौन से की का उपयोग किया जाता है? आप सभी जानते हैं, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। F5 का उपयोग किया जाता है डेस्कटॉप में। विंडोज़ में डेस्कटॉप रिफ्रेश करने के लिए F5 का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर पूछा गया था ब्राउज़र में रिफ्रेश करने के लिए, यहाँ पर पूछा गया विंडोज़ में रिफ्रेश करने के लिए, लेकिन बात एक ही है। अगर आप रिफ्रेश करना चाहते हैं तो आपको F5 का प्रयोग ही करना होगा, चाहे विंडोज़ हो, चाहे ब्राउज़र हो, या फिर कोई भी वेबसाइट खोल रखी हो आपने। कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी भाग किससे कहा जाता है? वहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा, अभी आपको याद होगा पिछले क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी मेमोरी है जो अस्थायी रूप से डाटा को प्रोसेसिंग करती है। पूछा गया था, आपका राइट आंसर था रैम। अस्थायी रूप से पूछा गया था इसलिए आपने लगाया था रैम, लेकिन यहाँ पर स्थायी रूप से पूछा गया है, तो स्थायी रूप से पूछा गया है तो राइट आंसर होगा रोम। स्थायी रूप से पूछा गया तो रोम। और कैश मेमोरी पूछा जाए तो कैश मेमोरी सबसे तेज़ मेमोरी है। तो आप एक बार और देख लेते हैं। अस्थायी रूप से रैम, स्थायी रूप से रोम, सबसे तेज मेमोरी कैश मेमोरी। और रजिस्टर का तो कुछ पूछा ही नहीं जाता, किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट, MS वर्ड में दस्तावेज प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? दस्तावेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको पता है कि Ctrl+S का उपयोग सेव करने के लिए किया जाता है, Ctrl+P का उपयोग प्रिंट करने के लिए किया जाता है, और Ctrl+V का उपयोग पेस्ट करने के लिए किया जाता है, और Ctrl+M का उपयोग पावर पॉइंट में नई स्लाइड खोलने के लिए Ctrl+M का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को भी हम कर चुके हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको जवाब मालूम होगा कि पावर पॉइंट में Ctrl+M की सहायता से हम नई स्लाइड को डाल सकते हैं। इसलिए आपको इसमें पूछा गया है, प्रिंट करने के लिए पूछा गया है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कंट्रोल के साथ पी दबाना होगा अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+P। किसी रेंज में सबसे बड़ा मान खोजने के लिए एक्सेल में कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाता है? तो आप किसी रेंज में बड़ा मान खोजना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम वैल्यू पता करनी होगी। मैक्सिमम का मैक्सिमम यानी कि MAX। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा MAX, मैक्सिमम फंक्शन का प्रयोग करना होगा। इसलिए उसमें पूछा गया है किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, तो आप मैक्सिमम फंक्शन का प्रयोग करेंगे। अगर पूछ लेता सबसे छोटा मान खोजने के लिए, तो आपका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए। सबसे छोटा मान पूछ लेता आप मिनिमम का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर पूछा गया सबसे बड़ा मान, तो इसलिए आप मैक्सिमम का प्रयोग करेंगे। पावर पॉइंट में व्यक्तिगत स्लाइड को एडिट करने के लिए कौन सा व्यू सबसे अच्छा होता है? तो आप पावर पॉइंट में हैं और किसी व्यक्तिगत स्लाइड यानी कि अपनी खुद की स्लाइड बना रखी है, वहाँ पर उसको आप एडिट करना चाहते हैं, तो कौन सा व्यू सबसे अच्छा होता है? व्यू पूछा गया है तो व्यू होगा आपका नॉर्मल व्यू। आप नॉर्मल व्यू में ही चलेंगे तो आपके लिए वही सबसे अच्छा होगा। आप स्लाइड शॉर्टर व्यू का प्रयोग करेंगे तो स्लाइड छोटी हो जाएंगी। आउटलाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप व्यू में आपके जो स्लाइड है उस पर आउटलाइन आ जाएगी। रीडिंग पे तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नॉर्मल व्यू। विंडोज़ में टास्क मैनेजर खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करना होगा? आंसर है Ctrl+Shift+Escape। टास्क मैनेजर खोलने के लिए Ctrl+Shift+Escape का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑनलाइन लेन देन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल सुरक्षित है? HTTP, HTTPS या फिर FTP या फिर SMTP। तो ऑनलाइन लेन देन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल सुरक्षित है? सुरक्षित शब्द आया है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा HTTPS। HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो H का मतलब होता है हाइपर, S का मतलब होता है हाइपर, T का मतलब होता है टेक्स्ट, फिर T का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो लास्ट में S होता है, S का मतलब होता है सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क, रैम, कैश
या फिर रजिस्टर। तो आप यहीं से देख सकते हैं कि रैम एक प्रकार की मेमोरी है, कैश मेमोरी है, ना कि स्टोरेज डिवाइस। रजिस्टर भी एक प्रकार की मेमोरी है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा स्टोरेज डिवाइस पूछी गई है तो हार्ड डिस्क एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। MS वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स स्वतः बनाने के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है? रेफरेंस टैब, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब, होम टैब। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेफरेंस टैब। MS वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स स्वतः बनाने के लिए रेफरेंस टैब का प्रयोग करना होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। एक्सेल में शर्तों के आधार पर डेटा फिल्टर करने की सुविधा क्या कहलाती है? सॉर्ट, फिल्टर, कंडीशन या फिर ग्रुप। तो एक्सेल में शर्तों के आधार पर डेटा फिल्टर करने की सुविधा क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा फिल्टर। पूछा डेटा को फिल्टर करने के लिए आप फिल्टर का ऑप्शन क्लिक करेंगे। पावर पॉइंट में स्लाइड का रूप बदलने के लिए क्या सुविधा, जो सुविधा है क्या कहलाती है? स्लाइड का रूप बदलने के लिए तो आंसर होगा स्लाइड का रूप बदलने के लिए आपको ट्रांजिशन का प्रयोग करना होगा। अगर आप स्लाइड के अंदर कुछ बदलना चाहते हैं कि स्लाइड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसमें आप अंदर इस साइड कहीं भी करना चाहते हैं, मूवमेंट देना चाहते हैं, उस गति देना चाहते हैं या फिर उसमें चेंज करना चाहते हैं तो वो आएगा आपके एनिमेशन के अंतर्गत। लेकिन आप पूरी स्लाइड के बाहर छेड़खानी करेंगे तो आपका आंसर होगा ट्रांजिशन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा ट्रांजिशन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे नेक्स्ट आने वाला भी इम्पोर्टेंट लेक्चर मिस ना हो। कौन सा डिवाइस कई नेटवर्क को आपस में जोड़ता है? तो कौन सा डिवाइस है जो कई नेटवर्क को आपस में जोड़ता है? हब, स्विच, राउटर या फिर मॉडेम। ऑप्शन नंबर इसी राइट आंसर होगा राउटर। राउटर जो कि कई नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। विंडोज़ में फाइल का नाम बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? आप विंडोज़ में फाइल का नाम बदलना चाहते हैं तो आपको F2 का प्रयोग करना होगा। F5 को तो आप सभी जानते हैं रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है, तो आपको फाइल का नाम बदलना चाहते हैं तो F2 का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा F2। कौन सा साइबर अपराध लोगों को गोपनीय जानकारी देने के लिए धोखा देता है? पूछा गया कौन सा साइबर अपराध है जो कि लोगों को गोपनीय जानकारी देने के लिए धोखा देता है? फिशिंग, हैकिंग, DDoS या फिर मेलवेयर। तो साइबर अपराध के अंतर्गत कौन सा आता है? फिशिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा फिशिंग। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ में स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? कंट्रोल प्लस एस्केप, विंडोज़ की, ऑल्ट प्लस शिफ्ट, शिफ्ट प्लस एस्केप। तो विंडोज़ में स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? आपको सिंपली विंडोज़ जो की होती है आल्ट के बगल में आपको सिंपली उसको क्लिक कर देना है तो आप स्टार्ट मेन्यू पर आ जाएंगे। वहाँ से आपका स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा। आपको सिंपली विंडोज़ मेन्यू पर क्लिक करना है। MS वर्ड में दस्तावेज के लिए दस्तावेज में किए गए बदलाव को ट्रैक करने के लिए कौन सा विकल्प है? ट्रैक चेंजेस, कमेंट्स, मार्कअप या फिर कंपेयर। तो MS वर्ड में दस्तावेज के लिए किए गए बदलाव को ट्रैक करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो आंसर होगा ट्रैक चेंजेस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा ट्रैक चेंजेस। किसी रेंज में सबसे छोटा मान पाने के लिए एक्सेल में कौन सा फंक्शन है? तो सबसे छोटा मान पाने के लिए अभी आपको बताया था कि सबसे बड़ा मान पाना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम विकल्प का प्रयोग करना होगा, लेकिन आप सबसे छोटा मान पाना चाहते हैं तो मिनिमम विकल्प का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मिनिमम। पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरुआत करने से पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरुआत से शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? F5, शिफ्ट प्लस F5,
कंट्रोल प्लस F5, Alt प्लस F5। अगर आप पावर पॉइंट के अंदर हैं तो आप स्लाइड शो को शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं, यानी कि एक प्रकार से मान लो कि आप पावर पॉइंट को रिफ्रेश करना चाहते हैं जिससे वह स्टार्टिंग से आ जाए। तो आप सभी जानते हैं कि आप किसी भी वेबसाइट, किसी भी साइट के अंदर हैं, किसी भी कुछ के अंदर कुछ भी कर रहे हो आप, तो F5 की मदद से आप रिफ्रेश कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा F5। आप यहाँ से पावर पॉइंट या फिर कहीं भी हो स्लाइड शो को आप स्टार्टिंग से कर सकते हैं। MS वर्ड 2016 का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? .txt, .docx, .xlx, .pptx। तो MS वर्ड 2016 का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा .docx। एक्सेल में नया वर्कशीट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? अगर आप एक्सेल में नई वर्कशीट डालना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करना होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट प्लस F11 का प्रयोग से आप एक्सेल में नई वर्कशीट को डाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा शिफ्ट प्लस F11। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? आपको इनपुट और आउटपुट के बारे में तो पता ही होना चाहिए कि कौन इनपुट डिवाइस है, कौन आउटपुट डिवाइस है। इस क्वेश्चन से संबंधित एक नए क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस से आपको एक क्वेश्चन आना ही आना है। इसको आप अच्छे से करना कि कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि हम अपने हाथों से उसको यूज़ कर सकते हैं। माउस एक इनपुट डिवाइस है, उसको अपने हाथों से यूज़ कर सकते हैं। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, इसको हम अपने हाथों से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मॉनिटर यानी कि जो इस कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसको हम अपने टच से नहीं चला सकते हैं, क्योंकि कोई सोचे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर टच करें और वो चल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मॉनिटर है, जो कि आउटपुट डिवाइस है। पूछा गया नहीं है, इसलिए तीनों इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन मॉनिटर इनपुट नहीं है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, इसको हम अपने हाथों से यूज नहीं कर सकते हैं। इसकी यही ट्रिक होती है जिसको हम अपने हाथों से यूज कर सकते हैं, तो वह इनपुट डिवाइस होगा। जिनको हम छू नहीं सकते, अपने हाथों से यूज नहीं कर सकते हैं, तो वो एक आउटपुट डिवाइस होता है। MS वर्ड में कई पत्रों को पत्तों के साथ जोड़ने की सुविधा क्या कहलाती है? मेल मर्ज सेल्स, मर्ज फील्ड्स, डाटा मर्ज। तो MS वर्ड में कई पत्रों को पत्तों के साथ जोड़ने की सुविधा क्या कहलाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेल मर्ज। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा मेल मर्ज। समय के साथ ट्रेंड दिखाने के लिए एक्सेल का कौन सा चार्ट सबसे अच्छा है? समय के साथ ट्रेंड दिखाने के लिए एक्सेल में कौन सा चार्ट सबसे अच्छा है? तो लाइन चार्ट, पाइप चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट। तो आंसर होगा, अगर आप समय के साथ ट्रेंड दिखाना चाहते हैं तो आपको लाइन चार्ट का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा लाइन चार्ट। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट का कौन सा व्यू प्रत्येक स्लाइड के नीचे नोट्स दिखाता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू, नोट्स पेज व्यू या फिर आउटलाइन व्यू। पावर पॉइंट का कौन सा व्यू है जो कि प्रत्येक स्लाइड के नीचे नोट्स दिखाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा नोट्स पेज व्यू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा नोट्स पेज व्यू। कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी सभी डिवाइस को एक केंद्रीय हब से जोड़ती है? बस, स्टार, रिंग या फिर मेश। तो कौन सी टोपोलॉजी है जो कि सभी डिवाइस को एक केंद्रीय हब से जोड़ती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्टार टोपोलॉजी है, जो कि सभी डिवाइस को एक केंद्रीय हब से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ में जो वर्तमान विंडो है बंद करने के लिए कौन से की संयोजन है? तो आंसर होगा Alt प्लस F4 की का प्रयोग करना होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। विंडोज़ में अगर आप वर्तमान विंडो को बंद करना चाहते हैं तो Alt प्लस F4 का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ से आपके ट्रू फॉल्स कंप्लीट होते हैं। यहाँ तक आपके 75 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और टोटल 25 क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स होंगे। हर एक ट्रू फॉल्स के साथ आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है और आपके 25 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स रहेंगे 76 से लेकर 100 तक। तो आपका पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। आपके आंसर यहाँ से हो ही रहे हैं, ट्रू है। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सभी प्रोसेसिंग और कंट्रोल का मुख्य केंद्र होता है। सीपीयू सभी प्रोसेसिंग और कंट्रोल का मुख्य केंद्र होता है और सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। यहाँ आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ दो क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जिससे कि आपका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और अपनी आप तैयारी को सबसे अच्छा बेहतर कर सकें। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का काम करता है। तो आपका राइट आंसर होगा ट्रू। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का काम करता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट में ओएस कहते हैं, जो कि हार्डवेयर को प्रतिबंधित करता है और यूजर को कमांड चलाने की सुविधा देता है। यहाँ आपके क्वेश्चन से दो तीन क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और 5-10 मिनट का वीडियो और रह गया है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। MS वर्ड का उपयोग गणनाएँ करने के लिए किया जाता है। तो फॉल्स, MS वर्ड का उपयोग गणना करने के लिए नहीं किया जाता है। तो गणना के लिए MS एक्सेल बेहतर है, वर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होता है। तो गणना करने के लिए कौन सा सबसे अच्छा है? तो MS एक्सेल। आप एक्सेल में गणना कर सकते हैं, वह आपके लिए सबसे बेहतर है। और वर्ड क्या होता है? तो MS वर्ड है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होता है। MS एक्सेल में डेटा को चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। MS एक्सेल में डेटा को चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो आपका आंसर होगा, राइट आंसर होगा हाँ, क्योंकि जब आप MS एक्सेल में जाते हैं तो आपको बहुत सारे कॉलम मिलते हैं, रो मिलते हैं, छोटे छोटे बॉक्स मिलते हैं। तो वहाँ पर एक चार्ट के रूप में डेटा को दर्शाया जाता है, कॉलम और रो के अंदर का जानकारी दिखाई जाती है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ट्रू। और एक्सेल में कॉलम पाइपलाइन चार्ट आसानी से बनाए जा सकते हैं, इसलिए हम एक्सेल में चार्ट बनाते हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड शो बनाना संभव नहीं है। फॉल्स। अभी हमने पढ़ा है, काफ़ी जगह पढ़ा है कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए, प्रेजेंट पावर पॉइंट में स्लाइड को बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए, अब हमने इतने क्वेश्चन पढ़े हैं जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो बना सकते हैं, तभी तो हम उसमें चेंज करेंगे। तो ऑप्शन होगा फॉल्स, पावर पॉइंट में स्लाइड शो बनाना संभव है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पावर पॉइंट स्लाइड शो और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी कि पावर पॉइंट ही है जिससे हम प्रेजेंटेशन और स्लाइड शो डिज़ाइन बना सकते हैं। इंटरनेट एक नेटवर्क है। इंटरनेट एक नेटवर्क है। तो आंसर होगा ट्रू। इंटरनेट लाखों छोटे बड़े नेटवर्क को जोड़ता है। www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। हाँ, www का जो अभी आपको क्वेश्चन में भी मिला था कि www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है। तो आंसर होगा ट्रू। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, www वेब पेज और वेबसाइट का एक विशाल संग्रह है। वेब पेज और वेबसाइट का एक विशाल संग्रह है www। ईमेल भेजने के लिए केवल ऑफलाइन मोड का उपयोग होता है। रॉन्ग, ईमेल भेजने के लिए हम ऑनलाइन मोड का प्रयोग करते हैं। ईमेल भेजने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, ट्विटर ई गवर्नेंस सेवा का हिस्सा हो सकती है। तो आंसर होगा ट्रू। सरकार भी सोशल मीडिया के जरिए जानकारी और सेवाएं प्रदान करती है। ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए सरकारी कर्मचारी को ही एक्सेस मिलता है। फॉल्स, ई गवर्नेंस सेवा के अंतर्गत क्या आता है? जैसे कि आप डिजी लॉकर है, जिसमें आप सभी दस्तावेज को रखते हैं, वह एक ई गवर्नेंस सेवा है। तो उसमें आप भी दस्तावेज रख सकते हैं, सरकारी कर्मचारी दस्तावेज रख सकते हैं, इसलिए आंसर होगा फॉल्स। ई गवर्नेंस आम नागरिकों के लिए भी होता है, जैसे पासपोर्ट, पैन, आधार सेवाएं यहाँ पर दर्शाया गया है। डिजिटल वॉलेट एक प्रकार का वित्तीय एप्लीकेशन है। तो डिजिटल वॉलेट एक प्रकार का वित्तीय एप्लीकेशन है। तो आंसर होगा ट्रू। पेटीएम, फोनपे, गूगल पे डिजिटल वॉलेट के उदाहरण हैं। यूपीआई का मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। बिल्कुल, यूपीआई से एक बैंक खाते से दूसरे में तुरंत पैसे भेजे जा सकते हैं।
ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में केवल एक बैंक की वेबसाइट आती है, मोबाइल ऐप नहीं। फॉल्स। डिजिटल फाइनेंशियल टूल में वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों शामिल होते हैं। साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य डेटा और नेटवर्क की सुरक्षा करना होता है। ट्रू। साइबर सिक्योरिटी से हैकिंग और डेटा चोरी से बचाव होता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस को हटाने और रोकने के लिए उपयोग होता है। ट्रू है। नॉर्टन क्विक हेल्प एवेस्ट लोकप्रिय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अगर आपसे एंटीवायरस की एक पूछ ले कि इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस है, तो आप नॉर्टन, क्विक हील और एवेस्ट एक लोकप्रिय एंटीवायरस हैं जो कि जनरली अभी वर्तमान ट्रेंड पर चल रहे हैं। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड और माउस होते हैं। तो हाँ, इनपुट डिवाइस पूछा गया है तो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस होते हैं। आंसर होगा ट्रू। इनपुट डिवाइस का काम डेटा और कमांड को कंप्यूटर को भेजना होता है, जिसे हम हाथों से यूज करके हम डेटा कमांड को भेजते हैं कंप्यूटर यानी कि मॉनिटर पर। आउटपुट डिवाइस केवल प्रिंटर होता है, नहीं। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर भी होता है। मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि दृश्य के रूप में जानकारी प्रदान करता है। प्रिंटर और मॉनिटर सब कुछ आउटपुट डिवाइस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग की सुविधा दे सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग की सुविधा दे सकता है। आंसर होगा ट्रू। विंडोज, लाइनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कई एप्लीकेशन चला सकते हैं। MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग पत्रों को व्यक्तिगत बनाने के लिए होता है। फॉल्स। सॉरी, MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग पत्रों को व्यक्तिगत बनाने के लिए होता है। ट्रू। मेल मर्ज से एक ही डॉक्यूमेंट से में अलग अलग नाम पते जोड़े जा सकते हैं। MS एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग एडिशन के लिए होता है। एडिशन मतलब ऐड करने के लिए। आपका राइट आंसर होगा ट्रू। सम A1 से A10 तक सभी नंबर जोड़े जाते हैं। जो भी कोड यहाँ पर लिखा होगा यानी कि वहाँ से लेकर वहाँ तक जोड़ा गया है। पावर पॉइंट में स्लाइड्स में वीडियो और ऑडियो जोड़ा जाता है। ट्रू। इंसर्ट टैब से वीडियो और ऑडियो स्लाइड में जोड़े जा सकते हैं। इंटरनेट के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। फॉल्स। इंटरनेट के लिए कोई किसी प्रकार की मॉडेम आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपके यहाँ वाईफाई लगा हुआ है तो आपको एक राउटर की आवश्यकता होगी, नहीं तो इंटरनेट के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। तो मॉडेम इंटरनेट सिग्नल को कंप्यूटर के लिए कनेक्ट करता है। ईमेल में अटैचमेंट का मतलब फाइल को संदेश के साथ भेजना है। राइट। ईमेल अटैचमेंट में फ़ोटो, PDF, डॉक्यूमेंट आदि भेजे जा सकते हैं। डिजिटल पेमेंट करते समय OTP सुरक्षा का एक साधन है। राइट आंसर होगा, क्योंकि डिजिटल पेमेंट करने के लिए OTP का प्रयोग इसीलिए किया जाता है जिससे आप सुरक्षित बन सकें। तो OTP फुल फॉर्म क्या होती है? वन टाइम पासवर्ड। ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाता है। साइबर सुरक्षा में केवल पासवर्ड बदलना ही पर्याप्त नहीं है। फॉल्स। पासवर्ड बदलना जरूरी है, लेकिन फायरवॉल, एंटीवायरस और अपडेट भी आवश्यक है। लेकिन एक मिनट, यहाँ पूछा गया साइबर सुरक्षा में केवल पासवर्ड बदलना ही पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर आपका फॉल्स नहीं होगा, ट्रू होगा। यहाँ पर आपका ट्रू होगा कि साइबर सुरक्षा में आप केवल पासवर्ड बदल लेते हैं, उतना ही पर्याप्त नहीं है। पासवर्ड बदलने के साथ साथ आपको फायरवॉल, एंटीवायरस को भी अपडेट करने की आवश्यकता है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ट्रू। केवल शब्द पूछा गया, अगर आप यहाँ पर केवल शब्द ना होता, सिर्फ सिंपली लिखा होता कि साइबर सुरक्षा में पासवर्ड बदलना पर्याप्त नहीं है, तो आंसर होता फॉल्स। लेकिन केवल लिखा हुआ है इसलिए आपका आंसर होगा ट्रू। आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। तो पासवर्ड बदलना ज़रूरी है, उसके साथ साथ फायरवॉल, एंटीवायरस को भी अपडेट करना ज़रूरी है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ट्रू। यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्त तक शेयर करें, और वीडियो नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं जिससे आपको हमें पता लगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।